आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। आप भी अगर वहां जाने की योजना बना रहे हैं, वहां दर्शन करने का आपका भी विचार है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। क्योंकि मैं तिरुपति बालाजी की पूरी प्लानिंग का एक विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिसमें हम जानेंगे कुल खर्चा कितना आएगा, साथ ही साथ वहां आप कैसे पहुंचे, खाने पीने का क्या सिस्टम है, वहां फ्री भोजनालय है, उस भोजनालय का समय क्या है, कहाँ घूमना चाहिए, रुकने की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम तिरुपति बालाजी के दर्शन की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं तिरुपति बालाजी आप कैसे पहुंचे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन की। तिरुपति बालाजी अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो तिरुपति ही है। लेकिन तिरुपति में सारी ट्रेनें का स्टॉपेज नहीं है। हो सकता है आप जिस शहर से आ रहे हो तो वहां की ट्रेन तिरुपति में ना रुकती हो, तो आप दूसरा विकल्प चुनिए, वो है आपका रेणुगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। रेणुगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन हमारे तिरुपति से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज तो रहते हैं ट्रेन के, काफी ट्रेनों के स्टॉपेज हैं, बशर्ते काफी लंबी दूरी को ट्रेन की स्टॉपेज शायद ना हो, इसलिए मैं आप रेणुगुंटा उतर जाइए अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं। और अगर मैं दोस्तों बात करूं, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो तिरुपति में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप फ्लाइट से तिरुपति एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, तो वहां भी उतर के आप बाई रोड तिरुपति पहुंच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अगर आप फैमिली सहित आना चाहते हैं और आपके पास पर्सनल कार है तो आप बिल्कुल आप कार से भी आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं। हाईवे से आपको आनी है, रोड काफी टॉप एंड टॉप है। दोस्तों अगर आप रेलवे स्टेशन उतरे हैं, चाहे आप वो रेणुगुंटा जंक्शन उतरे, चाहे आप वो तिरुपति रेलवे स्टेशन उतरे, दोनों स्टेशन के बाहर अगर आप आते हैं तो वहां तिरुमाला तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की बसेस चलती हैं, जो कि हर आधे घंटे में आपको अवेलेबल हो जाती है। रेणुगुंटा अगर आप उतरते हैं, रेणुगुंटा जंक्शन अगर आप उतरते हैं तो वहां आपको हो सकता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़े, यानी कि आपको हो सकता है 1-1 घंटे के अंतराल में आपको बस मिले। लेकिन अगर मैं बात करूं तिरुपति की, हर 25 मिनट से आधे घंटे में आपको आराम से ट्रस्ट की बस मिल जाती है। दोस्तों तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो जमीन स्तर पर नहीं बल्कि वो पर्वत पर है, यानी कि वो जो मंदिर है उस मंदिर का जो लोकेशन है वो तिरुमाला कहलाता है। वो आपको पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है। पहाड़ी चढ़ने का मतलब आप बाई बस जाएंगे, वहां रोड बनी हुई है, आप बाई रोड वहां तिरुमाला पहुंचेंगे और वहीं तिरुमाला में आपके वेंकटेश्वर स्वामी यानी कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति शहर से या तिरुपति रेलवे स्टेशन से आप कहिए, वहां से जो दूरी है वो आपकी लगभग 22 किलोमीटर पड़ती है तिरुमाला की। और अगर मैं रेणुगुंडा से बात करूं तो वो लगभग आपका 30 किलोमीटर पड़ जाता है। दोनों केस में आपको बसेस अवेलेबल हो जाती है रेलवे स्टेशन के बाहर से। दोस्तों अगर आपको बस नहीं मिलती है तो आप एक काम करिए, तिरुपति अगर रेलवे स्टेशन आप उतरे हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन से 400 मीटर पे आपका तिरुपति सेंट्रल बस स्टैंड है। वहां बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट आपको तिरुमाला के लिए बस मिल जाती है, तो आप उस बस पे बैठ के आप आसानी से तिरुमाला पहुंच सकते हैं। वो बस का किराया लगभग 30 रुपए है। और अगर मैं बात करूं रेणुगुंटा से अगर आप आते हैं तो रेणुगुंटा से वो किराया 40 रुपए हो जाता है। रेणुगुंटा में अगर आपको संस्था की बस नहीं मिलती है तो वहां पे भी आप मेन रोड पे पहुंचे और मेन रोड से आप बस पकड़ के आप तिरुमाला पहुंच सकते हैं। तिरुमाला जाने से पहले जब आप पर्वत चढ़ेंगे तो वहां से आपको पहले एक चेक पोस्ट पड़ेगा, जो कि चेक पोस्ट में आपके सामानों की चेकिंग और साथ ही साथ पूरे बस की चेकिंग होती है। वहां सवारियों को बाहर उतार दिया जाता है, बस की चेकिंग होती है, पास हम लोगों को परमिट मिलती है, उसके बाद हम आगे पर्वत की तरफ रवानगी लेते हैं। तो ये सफर आपका 1 घंटे में तय हो जाएगा। तिरुमाला हम पहुंच चुके हैं। तिरुमाला पूरी पर्वत पे है तो वो पर्वत कहने के लिए, लेकिन अगर आप तिरुमाला पहुंचते हैं वो आपको किसी एक शहर से कम नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां ऐसा कुछ सीन ही हमको नहीं पता चलता कि वो कहीं पर्वत पे है। वो पूरा एक समान समतल दिखता है, क्योंकि पर्वत पे इतनी अच्छी तरीके से वहां व्यवस्था कर दी गई है कि हमको पर्वत तो नजर आता ही नहीं है, वो एक शहर की तरह ही हमको दिखता है। दोस्तों तिरुमाला पहुंचने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हम अब रुके कहाँ, फ्रेश कहाँ हो, रूम कहाँ मिले। आपको तिरुपति पहुंचते हैं, आप जहां भी आपको बस उतारेगा वहां से आप थोड़ी सी दूरी पे जाइए, आपको एक सीआरओ ऑफिस मिलेगा। आप सीआरओ ऑफिस जाइए और सीआरओ ऑफिस में आप पता करिए कि रूम अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों रूम का फेयर काफी ज्यादा कम है। अगर मैं बात करूं 3 बेड का, यानी कि अगर आपको 3 बिस्तर मिलता है, वो 1 दिन का किराया आपका 50 रुपए है। और अगर मैं दोस्तों मैं थोड़ी सी ज्यादा की बात करूं, अगर आपकी बड़ी टीम है, 5 लोग और 6 लोग हैं, तो वो किराया आपको 150 रुपए पड़ेगा। रूम काफी सस्ते मिल जाते हैं, तो सीआरओ ऑफिस में जाके आप वहां अपने रूम की बुकिंग करा सकते हैं। तो काफी वेटिंग रहती है, तो लाइन भी आपको काफी लंबे समय के लिए लगना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग भी आप करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन पोर्टल भी 90 दिन पहले खुलता है, लेकिन वो पोर्टल बहुत ही जल्दी फिलअप हो जाता है, क्योंकि वहां पे तिरुपति बालाजी जाने की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। काफी दर्शनार्थी वहां तिरुपति जाना चाहते हैं, इसलिए ऑनलाइन पोर्टल भी बहुत जल्दी बुक होती है। तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो भी दिन रहेगा उससे ठीक 90 दिन आप जरूर ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, आपको आसानी से रूम अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों जो ऑनलाइन वेबसाइट है तिरुमाला की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपकी स्क्रीन पे ये दिख रही है, तो यहाँ से आप विजिट करके आप ऑनलाइन
बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो लाके आपको पूरी प्रोसीजर बता दूंगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है। और साथ ही साथ आप वहां पे 90 दिन पहले आप अपना स्पेशल पास भी ले सकते हैं दर्शन के लिए। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप वो सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो। दोस्तों यदि आपको रूम नहीं मिलता है, ना तो ऑनलाइन आपकी रूम मिली और ना ऑफलाइन आपको रूम मिला, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां काफी बड़ा हॉल है, वहां सीआरओ ऑफिस के पास ही आप हॉल में जाइए और हॉल में आपको लॉकर देंगे। लॉकर के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ेगी। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं या फिर मैं कहूँ ऑन सीजन में जाते हैं तो वहां पे आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको लॉकर के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। तो आप लॉकर लीजिए, लॉकर में अपना सामान रखिए और वहां इतना बड़ा हॉल है कि आप आराम से वहां विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ट्रस्ट का रूम अगर नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट होटल ले लूं, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि तिरुपति बालाजी में एक भी आपको प्राइवेट होटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइवेट होटल है तो हमारे वो नीचे है, यानी कि तिरुपति में है, वो तिरुमाला में होटल्स नहीं है, क्योंकि तिरुमाला सिर्फ और सिर्फ पूरे संस्था का ही बनाया हुआ चीज है। तो संस्था के ही रूम है, संस्था की ही सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आपको वहां प्राइवेट होटल देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको होटल ना मिले, इसलिए आपको लॉकर फैसिलिटीज दी गई है। तो आप लॉकर भी लेकर आप आराम से रह सकते हैं। आपको गद्दा भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका एक नॉमिनल बजट लेते हैं 10 से 20 रुपए गद्दा वो आपका लेते हैं। तो आप वहां गद्दा लेके भी आप रुक सकते हैं। दोस्तों तिरुपति बालाजी जो जाते हैं वो मुंडन जरूर होते हैं, क्योंकि वहां तिरुपति बालाजी में बाल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों वहां पे ही जो आप हॉल लेंगे उस हॉल में ही आपके बहुत सारे नाई बैठे होते हैं। तो आप उन नाई के पास भी जाके आप वहां मुंडन अपना करवा सकते हैं। बहुत सारे नाई होते हैं, वहां पे भी आपको लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन हार्डली आपको वो 10 से 15 मिनट में आराम से नाई खाली हो जाते हैं, क्योंकि काफी मात्रा में वहां नाई बैठे होते हैं। तो तिरुपति बालाजी अगर आप मुंडन होना चाहते हैं तो वहां जाकर बिल्कुल हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दर्शन की। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले आपको वहां पे एक 12 स्वामी जी का दर्शन जरूर करिए। दोस्तों कहा जाता है कि पहले 12 स्वामी जी के दर्शन करिए, उसके बाद ही आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करिए। दोस्तों अगर आप 12 स्वामी मंदिर में अगर जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप वहां पुष्क कुंड है, जो कि 12 स्वामी मंदिर के पीछे पुष्क कुंड है। पुष्क कुंड में आप स्नान करिए। स्नान करने के वहां पे बिल्कुल परमिशन है, आप वहां स्नान करिए। स्नान करने के बाद वहां पे आप 12 स्वामी जी के दर्शन करिए और 12 स्वामी जी के दर्शन करने के बाद आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करिए। दोस्तों साथ ही साथ मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अगर आप 12 स्वामी जी के दर्शन करते हैं, थोड़ी सी दूरी पे यानी कि मंदिर परिसर में ही 100 मीटर पे आपको मिलेगा भोजनालय। दोस्तों भोजनालय का जो समय है वो सुबह नाश्ते का समय है 9 से 11 बजे तक, और 11 बजे से ही आपका लंच का कार्यक्रम चालू हो जाता है। तो वो लंच का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक होता है। 1 घंटे का ब्रेक होता है, यानी कि 4 से 5 का ब्रेक होता है, और 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक पुनः आपको भोजन मिलता है। ये भोजनालय निरंतर रूप से चलता है, किसी भी तरीके की कोई हॉलिडे नहीं होती है, पूरी तरीके से चलता है। ये टाइम स्लॉट में ही चलता है, तो आप इस टाइम स्लॉट में जरूर जाइएगा और प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। तिरुपति बालाजी का प्रसाद काफी स्वादिष्ट होता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं बालाजी के दर्शन की तरफ। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको एक एक्सेस कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसको हम ई पास भी बोलते हैं। वो एक्सेस कार्ड आपको बनवाना पड़ता है। कभी कभी वो एक्सेस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप वो इवनिंग के समय पे आप एंट्री करते हैं, यानी कि अगर वो आप 6 बजे या 7 बजे के आसपास आप शाम को एंट्री करते हैं दर्शन के लिए, तो वहां पे आपको एक्सेस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप बनवा लीजिएगा, हो सकता है अंदर कोई परेशानी हो जाए, तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले ही एक्सेस कार्ड बनवा लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप उसको जरूर ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सेस कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो दोस्तों आप सभी कोई अपना एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड पकड़ लीजिएगा, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं अब दर्शन की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन करने से पहले आपको वहां पे जूते चप्पल का मुफ्त लॉकर मिलेगा, आपको लॉकर वहां दे दिया जाएगा। आप वहां पर अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और आपको एक टोकन दे दिया जाएगा। आप वो टोकन पकड़ के आप दर्शन के लिए बढ़िए। तिरुपति में दर्शन का जो समय होता है वो लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। यह आंकड़ा मैं तब का बता रहा हूं अगर आप ऑन सीजन में जाते हैं, अगर आप किसी फेस्टिवल के समय जाते हैं या फिर आप किसी धार्मिक मुहूर्त में जाते हैं, तो उस केस में आपका 24 घंटे ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा भी, आपके 36 घंटे 2 दिन भी लगते हैं। तिरुपति बालाजी में आज से अगर मैं बात करूं 4 से 5 साल पहले, तो वहां लगभग आपको 3 से 4 दिन भी लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन अभी के केस में 24 घंटे में दर्शन हो जाते हैं अगर आप ऑन सीजन में जा रहे हैं। तो दोस्तों लाइन में ही आपकी सारी व्यवस्थाएं होती है। ट्रस्ट की तरफ से, तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट की तरफ से आपको सारी फैसिलिटीज दी जाती है, जो कि आपको नाश्ता भी देते हैं, जल भी आपको देते हैं, और साथ ही साथ वहां पे वॉशरूम की भी व्यवस्थाएं हैं, और आपको वहां पे सोने के लिए आराम से स्टेयर बने हुए हैं, सीढ़ियां बनी हुई है, तो आप वहां सो भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप इतना लंबा लाइन नहीं लगना चाहते, तो मैंने आपको बताया आप ऑनलाइन विजिट करके इस वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन पास भी कर सकते हैं, जिसका फीस 300 रुपए होता है एक पास का। तो आप वो लेकर भी आप आराम से 3 से 4 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये स्पेशल पास आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, यानी कि आप तिरुपति पहुंच के काउंटर से भी ले सकते हैं। वो काउंटर से लेने के लिए आपको 3 घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको 90 दिन पहले ये पोर्टल खुल जाता है। दोस्तों आप बालाजी के दर्शन के लिए आप लाइन में लग चुके हैं। लाइन में आप लगेंगे तो लाइन में ही आपको आगे एक काउंटर मिलेगा, जिसको कहा जाता है लाडू प्रसाद काउंटर। दोस्तों लाडू प्रसाद काउंटर में आपको 20 रुपए के 2 लड्डू मिलते हैं और 70 रुपए के 4 लड्डू मिलते हैं।
ये आपको यहाँ पहले टोकन दिया जाता है। आपको लाडू जो मिलेगा वो आपको दर्शन करने के बाद आपको बाहर एक अलग से ये काउंटर बना होता है, तो यहाँ पे आप किसी भी खिड़की में जाके आप अपना वो टोकन दिखाकर प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों ये है हमारे तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का नाम लीजिए, अपनी विशेष मांगिए। तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति स्थित है वहां पे किसी प्रकार का कोई लाइट नहीं लगाया जाता, केवल दीप के द्वारा ही यहाँ पे रोशनी दी जाती है। तो आप अपनी विशेष करिए, तिरुपति बालाजी का नाम लीजिए, जय गोविंदा कहिए और आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों ध्यान रहे, तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई मोबाइल फोन कैमरा ये सब अनुमति नहीं मिलती है, तो ये सबको आप अपने रूम पर ही रख दीजिए, और अगर आपको रूम नहीं मिला है तो आप अपने लॉकर में डालकर आ जाइए। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे ड्रेस कोड की, तो यहाँ पे क्या पुरुषों को धोती ही पहननी पड़ती है। तो ये पहले था कि पुरुषों को धोती पहननी पड़ती थी, बट वर्तमान समय पे ऐसा नहीं। अगर आप धोती पहनते हैं तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे अब रोक टोक नहीं है कि आपको धोती पहनना अनिवार्य है, तो आप कुछ भी वहाँ पे वस्त्र पहन के जा सकते हैं। दोस्तों तिरुपति बालाजी अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का आप जरूर स्टे करिए। हो सकता है अगर आपको लाइन में समय ज्यादा लग जाए, तो इसलिए आप बैकअप अपना एक दिन जरूर रखिए। दोस्तों हम तिरुपति बालाजी के दर्शन कर चुके हैं, अब हमको आगे बढ़ना है पद्मावती माता के मंदिर। दोस्तों पद्मावती माता का मंदिर तिरुपति में स्थित है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता रहा था ये तिरुमाला में है, लेकिन हम वापस शहर जाएंगे, यानी कि नीचे जाएंगे तिरुपति में। पद्मावती माता का मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर है, और आप अगर गवर्नमेंट बस से जाते हैं तो आपको 10 रुपए में आपको वहां छोड़ देगा। अगर आप वही ऑटो से जाते हैं तो वो आपके 20 रुपए लेंगे और आप पद्मावती माता का मंदिर दर्शन कर सकते हैं। वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती है अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं, लेकिन ऑन सीजन में अगर आप जाएंगे तो भी आपको वहां 1.5 से 2 घंटे तो जरूर लाइन में लग ही जाएंगे। पद्मावती माता मंदिर में आपको लॉकर की व्यवस्था है, जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है, तो आप वहां फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। वहां किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, वो भी ट्रस्ट का ही सारा चीज है, और पद्मावती माता का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अब हमको तिरुपति बालाजी में और भी कौन कौन सी चीजों को घूमना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सारे धार्मिक स्थल की मैं बात करूंगा, तो वहां पे आप कोई भी एक ऑटो कर लीजिए। ऑटो वाला आपसे 600 से 700 रुपए ले, और सारे मंदिरों का आपको दर्शन करा के वो आपके स्पॉट पर छोड़ देगा। वो कौन कौन से मंदिर है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गोविंद राजा स्वामी मंदिर, यहाँ आप जा सकते हैं। श्री कोंडात्रा स्वामी मंदिर, यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री राम मंदिर, ये 4 जगह मंदिर है, और हमने जो इंक्लूड किया पद्मावती माता का मंदिर, तो ये 4 से 5 जगह आप कवर कर सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 6 से 700 रुपए लेगा और आपको पूरा चीज घुमा के आपकी स्पॉट पे छोड़ देगा। आप जहां भी उतरना चाहे आप रेलवे स्टेशन उतरिए, चाहे आप वो बस स्टैंड उतरिए, या फिर एयरपोर्ट उतरिए। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनली तिरुपति बालाजी में कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं उस खर्चे को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, यानी कि ट्रेन के खर्चे, अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो फ्लाइट के खर्चे, और साथ ही साथ अगर आप वहाँ तिरुपति में आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे उसका खर्चा मैं यहाँ पे एलिमिनेट करके अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो लगभग आपका एक व्यक्ति का आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 मान के चलिए, अगर आप 2 दिन का स्टे लेते हैं तो। क्योंकि तिरुपति बालाजी में आपको होटल्स भी काफी कम मिल जाते हैं, खाना भी आपको मुफ्त मिल जाता है, इसलिए वहाँ खर्चे ज्यादा नहीं होते। अगर एक व्यक्ति का एक अधिकतम वैल्यू लेके चले तो वो लगभग आपका 1000 रुपए आप पकड़ के चलिए, उतना ही खर्चा आने का है, क्योंकि वहाँ पे बस के खर्चे और आपके जो भी रूम के खर्चे होंगे वो आएंगे। मेरे वरद देशमुख ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।